अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दांतों ने जुबान से कहा कि हमने थोड़ा सा तुम्हें दबाना है तो तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं। जुबान बोली, मैंने थोड़ी सी बकवास की ना तो तुसी 32 बार। फिर उसकी यादों में गुम है, ये दिल भी ना कुत्ते की दुम है। एक आदमी घर में बावर्ची खाने में दाखिल होकर बीवी से पूछने लगा, हमारे 4 बच्चों में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन महबूब है? बीवी, सारे ही महबूब है। शोहर, तुम्हारा दिल इतना कुशादा कैसे हो सकता है? बीवी, ये अल्लाह की तख्लीक है, माँ के दिल में सारे बच्चों के लिए कुशादगी होती है। शोहर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ सकती हो मर्द के दिल में 4 बीवियों की कुशादगी बेवक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि ये भी अल्लाह की तख्लीक है। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। शोहर की नमाज जनाजा का ऐलान मुल्तान वाली फूफी के आने के बाद किया जाएगा। बीवी ना घर का न्यूक्लियस होती है, अगर इसका दिमाग घूम जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं। भाई बोल, तुझे पता है हम पानी क्यों पीते हैं? पता नहीं, क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। 2 महीने की धमाकेदार चैटिंग के बाद आज उसने बता ही दिया कि भाई मैं भी लड़का ही हूँ। अगर आपको कोई चाय पूछे तो उसको कहना कि मैं स्टील के गिलास में पीऊंगा। क्यों? उसे की होंदा, उसे ज्यादा पैंदी है। इसका दादा मर गया, नवान वाले कहते किन्ने पैसे? कहता 3000। कहता माड़ा आदमी है, 500 ले लो, मुंह हाथ धो दियो बस। यार आज अब्बू से फिर मार पड़ गई। अब्बू कहते व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के अलावा भी एक दुनिया है। मैंने कहा उसका लिंक भेज दे। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों बैठा? आज मेरा बर्थडे है और मेरे माँ बाप को भी याद नहीं। रहने दे भाई, गलतियां कोई याद नहीं रखता। डॉक्टर साहब, ये जो आपने दवाई लिख के दी है ना पर्ची के पीछे, ये सारे शहर से नहीं मिल रही, अब क्या करूं? डॉक्टर आगे से बोला, बेवकूफ, वो तो मैं पेन चेक कर रहा था। मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई कोई अच्छे से डायपर्स दे दें। कहने लगा बहुत सारी कंपनियों के हैं, पैम्पर्स वालों के हैं, हैप्पी नैप्पी वालों के हैं, रॉकेट वालों के हैं, आप एक काम करें रॉकेट वालों के ले जाएं। मैंने कहा यार माफ कर दे, बच्चे की पोटी समेटनी है, पोटी को उड़ाना नहीं। बोलो ए एम ई आर आई सी ए अम्मी का आ रहा। एक फैसलाबादी डॉक्टर के पास चले जाता है। डॉक्टर कहता है पुत्र तेरे टेस्ट होने हैं। तो अग्गों भी कहता है डॉक्टर साहब मैं तो ये तैयारी। एक आदमी की बीवी सख्त बीमार हो गई और इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर, हम तो आपकी बीवी की भरपूर तरीके से खिदमत कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपकी बीवी कोमा में चली गई है। शोहर सख्त परेशानी में, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लो डॉक्टर साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और इसकी उम्र सिर्फ 32 साल है। अचानक बीवी की धड़कन शुरू हो गई। शादियों पर औरतें दूसरी औरतों के सूट देखकर जल रही होती हैं और मर्द दूसरों की बीवियां देखकर। लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें 1-2 लोग जानते हैं, और एक हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें हमारा पूरा ख़ानदान जानता है। वो दोस्त ही क्या जिसे ख़ानदान वाले ना जानते हों। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हूँ, वरना कब का छोड़ चुकी होती। मैंने कहा अब तो बच्चों की शादी भी होगी, निकल क्यों नहीं जाती? नेक वक्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूँ फिर सुकून से चली जाऊंगी। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फौतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात हे जमालो पाओ लुड्डी ते मौलवी दी मर गई बुड्ढी। इस दा गम अजे ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो सवाब कमाओ ते पहले वाली मौलवी के घर भी रोटी खाओ। अपने बारे में कभी भी बुरा मत सोचें, क्योंकि इस काम के लिए अल्लाह ने हमसाये और रिश्तेदार बनाए हैं।
पहला दोस्त दूसरे से, यार ये क्या अकेले अकेले लेस खा रहा है, मुझे भी तो टेस्ट करवा। दूसरा दोस्त, गिले यार कर ले टेस्ट। पहला दोस्त, अच्छा और खिला। दूसरा दोस्त, रहने दे बाकियों का टेस्ट भी इसी तरह का ही है। लड़का लड़की से, तुम रोज लिपस्टिक लगाती हो। लड़की, हाँ तो इसमें क्या है। लड़का, तो एशियन पेंट करवा लो, सालों साल चलेगा। मेरे अक्सर ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं फ़ोन करता था, उल्लू के पट्टे फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने उनसे लिया उधार। अब वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता। उधार भी ऐसी आला चीज़ है कि पहले लेने वाला मिन्नतें करता है, फिर देने वाला। पाकिस्तानी पुलिस भी यार बड़ी कमाल की है। 500 का पेट्रोल लगा के मुजरिम पकड़ती है, 100 रुपया लेके छोड़ देती है। एक दोस्त दूसरे से, हाँ भी किस तरह रही तेरे कज़न की शादी। पहला दोस्त, बहुत ज़बरदस्त रही यार, 10 कॉपियाँ ले टाइम। पहला दोस्त, कौन सी, इंग्लिश की। हस्बैंड अपनी वाइफ से, मुझे नींद ही नहीं आ रही यार, क्या करूं। वाइफ, अच्छा चलो फिर एक काम करो, किचन में बर्तन पड़े हैं वो जाके धो लो। हस्बैंड, अरे यार मुझे पता नहीं नींद में बोलने की बीमारी कब से लग गई है। जा, बहुत देखे तेरे जैसे। मेरी बड़ी अजीब कहानी है। नान ना जाना, बड़ा ठंडा पानी है। ना तू छत ते चढ़दी, ना मैं दीवाना हुंदा। ना तू वट्टा मारदी, ना मैं काना हुंदा। कांटों पे चल कर आए हम तेरे पिंड में, तूने रख के वट्टा मार दिया हमारी टिंड में। शायर कहता है, अब के बिछड़े कल के बिछड़े, अब के बिछड़े कल के बिछड़े। बिल्ली खा गई गोश्त, बाकी रह गए छिछड़े। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाराज रहते हैं तो जिंदगी सुकून में रहती है। लड़की, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं। फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हैं। लड़की, नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हैं। फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे भाई, मतलब किस तरह बेचते हैं। फैसलाबादी, आवाज़ा मार मार के। एक बंदा सब्जी वाले के पास गया, कहता भैया आधा किलो टमाटर पैक कर दे। दुकानदार, जी किस में पैक कर दूं। लड़का, ठहर जा मैं USB ले आना। लड़का, सूट अच्छा पहना है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की, शुक्रिया भैया। लड़का, अच्छी फिर भी नहीं लग रही।